सभी को मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं, इस सेशन में हम यह सीख रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिस कंपनियों का वेटेज, ध्यान रखिए, ओके, जिस कंपनियों का वेटेज ज्यादा हाई है, ऐसी कंपनियों को हमें पहला देखना, उस बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो मैं आप सभी को एक चार्ट यहाँ पर टाइप करके देता हूं, या आप लिखोगे, मैं यहाँ से बता दूंगा, मैं यहाँ से नाम बता दूंगा, आप लिखोगे या मुझे टाइप करना पड़ेगा? रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स में, कौन सा पसंद करोगे आप? बताइए, आप लिखोगे? ठीक है, टाइप करके देता हूं, कोई बात। देखो, सेक्टर्स वाइज कंपनी और ये कंपनियों का जो भी वेटेज है वह ठीक है, वेटेज जो है ये परसेंटेज में होगा। ये मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले सेक्टर जो है, सबसे पहले सेक्टर जो है उसमें नंबर 1 उसके लिए आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज। आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, इस कंपनी का जो वेटेज है, ये वेटेज गया है 37%। कितना गया है? 37%। मैं थोड़ा इसको नजदीक लेता हूं, चलेगा ऐसा? मैं थोड़ा इसको नजदीक लेता हूं क्योंकि मुझे 2 सेशन में काम करना पड़ेगा। वेटेज यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं, जो भी, चाहे वो बैंक हो, कोई भी, उनको 37% वेटेज दिया गया है। इसके बाद में 2 नंबर में आएगा, आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को जो भी वेटेज दिया गया है वो है 13.66%। ठीक है। अभी इसके बाद 3 नंबर में आता है ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल। ये जो कंपनी है, यह कंपनी को वेटेज मिला है 11.35%। इतना वेटेज मिला, ठीक है। अभी इसके बाद 4 नंबर में आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसको FMCG कहते हैं। FMCG, ये FMCG को 9.3% इतना वेटेज, ठीक है। अभी 5 नंबर में कंपनी आ रहा है सेक्टर वाइज, कंपनी का मैं बताने वाला हूं ऑटोमोबाइल्स।
automobiles and auto components. इस सेक्टर में जो वेटेज दिया गया है वो है 6.05%। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर में आया है सिक्स नंबर में मेटल एंड माइनिंग। ठीक है, इस कंपनी को वेटेज दिया गया है, मतलब ये सेक्टर वाइज कंपनी को 3.84%। इसके बाद में 7 नंबर सेक्टर में जो भी कंपनी आती है उसको कहते हैं हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर जो सेक्टर में के जो भी कंपनियां हैं, इस कंपनी को दिया 4.09% इतना वेटेज दिया गया। उसके बाद में 8 नंबर में जो भी कंपनी आ रहा है, इस 8 नंबर के कंपनियों में इस सेक्टर की कंपनी कंज्यूमर कहते हैं उसको, ड्यूरेबल्स। इस कंपनी में जो भी वेटेज दिया गया, इस वेटेज 3.24% इतना दिया गया। इसके बाद में 9 नंबर के लिए सेक्टर बनाया गया, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 3.71% इतना दिया गया। उसके बाद में 10 नंबर में आता है सेक्टर, उसको कहते हैं पावर। इस पावर सेक्टर में जो भी आपको वेटेज दिया गया वो 2.21% इतना है। इसके बाद में 11 नंबर में आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। पहला भी कंस्ट्रक्शन यहाँ आया था, लेकिन वो अलग है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी एक सेक्टर अलग है, उसको जो भी वेटेज दिया 1.9% इतना वेटेज दिया। अभी इसके बाद 12 नंबर, ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 नंबर के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इस सेक्टर को जो वेटेज दिया गया, इस सेक्टर में 2.52% इतना वेटेज दिया गया। और इसके बाद में 13 नंबर में जो है कंपनी, जिसको हम सर्विसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विसेज। तो इस सेक्टर में दिया गया वेटेज ये आपको 0.78% दिया गया। और आपको 14 नंबर में और अंत में जो भी सेक्टर है उसके बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं, उसको कहते हैं केमिकल सेक्टर।
केमिकल सेक्टर में जो वेटेज दिया गया उस वेटेज को हम यहाँ पर बताएंगे, वो वेटेज का 0.35। यस, अभी ये लिस्ट आपके सामने दिया है, ये लिस्ट आपके सामने दिया है। आप मुझे ये बताइए कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर को है, मुझे बताइए। सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर को है, बताइए मुझे। कंपनियों का वेटेज थोड़ा है, जिस सेक्टर का वेटेज ही छोटा है, तो आप वहां क्यों जाते हो? पहला सवाल क्या है? जिस सेक्टर में वेटेज ही कम दिया है, तो वहां आप काम क्यों करते हो? जहां ज्यादा वेटेज है वहां आप काम करिए। ये तो क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए, यह तो क्लियर हुआ आप सभी को? गूगल आप सभी को दिख रहा है? गूगल आप सभी को दिख रहा है? मैंने जो यहाँ ओपन करके रखा है, यहाँ आप सभी को गूगल दिख रहा है। अभी मुझे ये कहना है, फाइनेंशियल सर्विसेज ओके, देखो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के टॉप 2 कंपनी कितने ले रहा हूं मैं? सिर्फ 2। टॉप 10 कंपनी में देखो, एक मिनट, आपके सामने आ गया? बताइए, आपके सामने आ गया? तो आपको जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसमें आपको काम करना है। ये क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए मुझे। तो आप मुझे ये बताइए, कितने लोग हर दिन मोबाइल खरीदते हैं? कितने लोग हर दिन ईएमआई करते हैं? कितने लोग हर दिन टीवी खरीदते हैं? कितने लोग हर दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं ईएमआई कर? कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? बताइए मुझे, वह कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? मेरी बात आप सभी को समझ में आती है? बैंक, तो बैंकिंग में आप सभी को सबसे ज्यादा और सबसे कौन बताए?
ये हुआ जो फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, उसका लिस्ट मैंने दिखाया। बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? टॉप बैंक। देखो, तो हमें इसमें से 2 या 3 बैंक चॉइस करना है बस। तो आपको जानना होगा इसमें से कोई भी बैंक, कौन से बैंक ज्यादा लोग जानते हैं? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडस बैंक। मुझे बताइए, मैं आपको कौन से बैंक का शेयर्स ज्यादा ग्रो होता है, मैं आपको तुरंत बता देता हूं। थर्ड नंबर पे एचडीएफसी है, थर्ड नंबर पर एचडीएफसी है। मैं आपको एचडीएफसी का बता देता हूं। देखिए, हम 10 साल की भी बात किया। देखो, जनवरी 2014 मेरा एरो देखिए, 307 रुपए में शेयर था, 307 रुपए, आज गए 1642। ये ध्यान रखिए। कहना यही है कि आपका पैसा कौन से सेक्टर के टॉप कंपनी ने ज्यादा करा के दिया है, यह आपको समझना चाहिए। कितना गुना बड़ा पैसा? 5 गुना बड़ा। 10 साल में 5 गुना पैसा बढ़ गया। क्लियर हुआ? मुझे रिप्लाई दीजिए। यहां सिर्फ मैंने एक बैंक को यहां पर ओपन किया है। कौन सा बैंक, कौन सा सेक्टर का एक कंपनी अब से ज्यादा आपको पैसा देगा? क्लियर हुआ आप सभी को? आप सभी को ये क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई डाउट है? मुझे जो भी आपको बताना है ये क्लियर हुआ अभी? किसी के मन में और सवाल है कि मुझे कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझता नहीं है और मुझे कोई तो बता दीजिए, मुझे हेल्प करिए, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे समझता नहीं है कौन सा शेयर्स लेना है। आपका डाउट क्लियर हुआ? आपको क्या करना है, आपको ये पूरा प्रोग्राम में जो मैं आपको समझा रहा हूं ये क्लियर हो गया? और किसी के मन में कोई सवाल है? ठीक है हर्षलाल जी, वो भी देखेंगे। ठीक है ना? तो आपको कोई भी चीज एक सिस्टम से काम करना होगा। आप सर्च करके देखिए, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखिए, 10 साल के पहले क्या था, अभी 10 साल के बाद क्या हुआ है। तो यह अभी भी यहाँ है, इसके बाद में 10 साल में भी देखिए उसको उतना ही जूम करके ऊपर जाना। क्यों? क्या उसको वेटेज उतना दिया गया है? क्यों ये दौड़ेगा? मुझे सवाल मेरा क्या है, ये क्यों क्यों दौड़ेगा इतना? क्योंकि उसको वेटेज उतना दिया है। हेलो, उसको वेटेज उतना दिया है, इसलिए वो भागेगा। और जिसको वेटेज कम है वो भागेगा जरूर, लेकिन वो ऐसा भागे, धीरे 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 चला जाएगा। कोई बात समझ में आ रही है आप सभी के? कुछ बात समझ में आती है? हेलो,
क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर पार्ट 1 पढ़ते समय हम सभी को ये चीज समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अभी उसके बाद हम आपको और एक डिटेल में फॉर्मूला पढ़ाते हैं, और एक फॉर्मूला देखिए, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं आपको निफ्टी 50 के, मैं यहां पर लिख कर देता हूं आपको, निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनियां, जिस कंपनी का वेटेज ज्यादा है। क्लियर हुआ? निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनियों का वेटेज सबसे ज्यादा है। ये भी आपको फिल्टर करा के दूं? बताइए मुझे, इसका भी फिल्टर निकाल के दो। अभी तो आपको इतना क्लियर होगा, इतना बेहतरीन आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, किस सिस्टम से आगे बढ़ना है, बताइए कितने छात्रों को चाहिए? इसकी जानकारी कितने छात्रों को चाहिए मुझे बताइए, चैट बॉक्स में मैं आपको दूंगा। अगर आपको नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, सभी छात्रों को चाहिए, ठीक है, बता देते हैं हम आपको। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ कंपनी के नाम, कंपनी के नाम बता दूंगा, सेक्टर भी आपको शॉर्टकट बता दूंगा, और उसका वेटेज ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां बता देंगे नंबर 1। नंबर 1 पर है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाँ मैंने शॉर्टकट लिखा है, ध्यान रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो सेक्टर है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर, ठीक है, आप देख सकते हैं 3 नंबर में सेक्टर देखा आपने, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स देखा आपने। इसका वेटेज कितना मिला है? 11.35% मिला है। लेकिन अकेले रिलायंस को जो वेटेज मिला है वो है 9.11%। अभी आप मुझे बताइए कौन सा कंपनी बेहतरीन लगा? मुझे रिप्लाई दीजिए सभी छात्र। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल जो 3 नंबर में सेक्टर है, यह पूरे सेक्टर को वेटेज मिला है 11.35, लेकिन अकेले रिलायंस को मिला है 9.11%। तो मुझे ये बताना है आपको काम करने के लिए आसान कंपनी कौन सा, कौन सा है आसान कंपनी? अभी बताइए, क्लियर हुआ अभी आपको? 2 नंबर के लिए मैं बताने के लिए जा रहा हूं, 2 नंबर। बहुत मैजिक में बताने वाला हूं आज आप सभी को, बहुत बड़ा मैजिक है ये, ध्यान रखिए। ठीक है, 2 नंबर के लिए आप सभी को आ रहा है, वो है HDFC बैंक। जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है,
फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में से कितना है? फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को 37% है, लेकिन एचडीएफसी को अकेले को मिला है 13.26। अभी मुझे बताइए कौन सा कंपनी आपको ज्यादा ग्रोथ करके देगा? ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल में कौन सा कंपनी देगा और फाइनेंशियल सर्विस में से कौन सा कंपनी देगा? आप मुझे यही बता दीजिए, यही बता दीजिए आप। तो आपका पैसा बनेगा कहाँ? आपका पैसा बनेगा कहाँ? आप सभी को क्लियर हो रहा है? मैं जो आप सभी को बता रहा हूं आप सभी को क्लियर हो रहा है? यस। किसी के मन में कोई डाउट है? आपको इतना तो पता चला कि हम कौन से सिस्टम से काम करना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट 3 नंबर का कंपनी के लिए बात करते हैं, ठीक है। 3 नंबर में कंपनी ऐसा है आईसीआईसीआई, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। इस बैंक को जो वेटेज दिया गया है वो है 7.42%। अभी मुझे बताइए ये दोनों में से अच्छा बैंक कौन सा? ये दोनों में से बैंक अच्छा कौन सा है? आप बताइए मुझे, क्योंकि आपने वेटेज देखा। आपने क्या देखा? वेटेज देखा। तो पैसा ज्यादा कहां बनेगा? आईसीआईसीआई में बनेगा या एचडीएफसी में? कौन सा फास्ट ग्रो करेगा या आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर के लिए आएगा, देखो 4 नंबर के लिए आएगा इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड ये जो कंपनी है ये कौन सा सेक्टर है पता है? आईटी सेक्टर है। कौन सा है? आईटी सेक्टर है ये। तो इस कंपनी को जो वेटेज मिला वो 5.89%। आईटी में का ये टॉप कंपनी है, ध्यान रखिए। अभी मुझे बताइए आईटी फील्ड में किसी भी सेक्टर में अगर आपको लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कौन सा सेक्टर में का कंपनी चॉइस करोगे? पहले डिसाइड करोगे। उसके बाद में अगर आईटी बेस्ड लगा तो आईटी में कौन सा कंपनी लेना है आपको अच्छा लगा। उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि फाइनेंशियल सर्विस में मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा कंपनी या कौन सा बैंक, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में ऑयल, गैस एंड कंज्यूमर कौन सा कंपनी अच्छा है तो आपको वो क्लियर हुआ। क्लियर? इसके बाद में 5 नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए आता है एचडीएफसी, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी एचडीएफसी का ही है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एचडीएफसी का ही बैंक है लेकिन ये फाइनेंस करता है, ये फाइनेंशियल सर्विस है। इसका जो वेटेज दिया गया यह वेटेज है 6.16। क्लियर हुआ? सभी छात्र क्लियर हुआ? अभी मैं 6 नंबर के लिए जा रहा हूं।
जो कंपनी आता है टाटा कंसल्टेंसी। सर्विसेज लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये आईटी फील्ड में का है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कंपनी को मिला 4.05%। अभी मुझे बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां भी आया, इन्फोसिस को कितना मिला 5.89%, लेकिन टीसीएस को मिला 4.05। ध्यान रखिए, मतलब इन्फोसिस से कम वेटेज टाटा कंसल्टेंसी को है। तो आप ये दोनों में से कौन सा सिलेक्शन करोगे, ये आप पर निर्भर करता है। आप बताइए मुझे, इस दोनों में से अगर आपको कंपेयर करना है तो कौन सा कंपनी आप चॉइस करोगे, इन्फोसिस या टाटा कंसल्टेंसी? रिप्लाई दीजिए। बैंक में आपको सिलेक्शन करना है, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई आपके सामने है। यस, मैं आप सभी को जो बता रहा हूं ये आपको समझ में आता है। इसके बाद में 7 नंबर में जो भी मैं आपको कंपनी बताने जाता हूं, जिसको आईटीसी कहते हैं, आईटीसी लिमिटेड। ये कंपनी जो है, यह कंपनी ने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, काफी दिनों से इसमें ये नहीं था, एफएमसीजी। अभी देखो ये टोबैको वगैरह ये तो देता है पहले से, लेकिन अभी इसने एफएमसीजी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये नया नया लॉन्च किया है। आईटीसी कंपनी पहले टोबैको में थी, टोबैको को आईटीसी नाम से जाना जाता था, लेकिन एफएमसीजी ने, इस कंपनी ने बहुत बड़ा ग्रोथ करने के लिए शुरुआत किया है। तो यह कंपनी का जो वेटेज है 4.37%, इतना इसका वेटेज है। क्लियर हुआ? इसके बाद में 8 नंबर में जो कंपनी है, यह कंपनी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिस कंपनी को हम कहते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक कौन से सेक्टर में आएगा? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको दिया है 2 पॉइंट, कितना दिया है 2.93%। अभी आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी बैंक में शेयर्स खरीदना है, बैंक के शेयर्स खरीदना है, आप कौन से बैंक के शेयर्स खरीदोगे? आपको एक ही चॉइस करना है, ठीक है? क्लियर हुआ? इसके बाद में 9 नंबर में आता है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टुब्रो, ये कंपनी को जो वेटेज दिया गया, सेक्टर पहले बताता हूं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो वेटेज दिया गया है वो 4.26%। और अंत में आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं कि टॉप 10 में का कंपनी, निफ्टी 50 में का 10 नंबर का आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं। इस कंपनी को हम कहेंगे एक्सिस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। इसका सेक्टर है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल सर्विस, इसको आता है 3.38%।
बस अभी मुझे बता दीजिए कि आप सभी को जो भी हमने ये बताया पढ़ाया, बस आप सभी को ये कैसा लगा? आपके मन में जितने भी सवाल है, आपके मन में जितने भी सवाल है, ये आपको क्लियर हो गए हैं? आप सभी के मन में जो सवाल थे वह आप सभी को क्लियर हो गए हैं? किसी के मन में कोई डाउट है? आपको अभी किसी के मन में सर मैं तो परेशान हो गया हूँ यार, कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अभी आपके घर में आप किसी छोटे बच्चों को भी ये बता दीजिए लिस्ट, वो भी बताएगा कि यार पापा पापा ये कंपनी का वेटेज ज्यादा है, ये कंपनी हमें रिटर्न अच्छा देगा। है किसी के मन में है कोई डाउट? मुझे बताइए, किसी के मन में अभी कोई डाउट है? माइनस आने के बाद कहां से एग्जिट एंट्री एग्जिट करना, ये भी मैं आपको कुछ सेशन के बाद में पढ़ाने वाला हूं। यस, तो ये समझना जरूरी है, यह समझना जरूरी है। क्लियर हुआ? हमने निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को हम जानते हैं, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को हम जानते हैं। अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक, देखिए अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक एक मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, ओके, उनका एक हिस्सा होता है, उनका एक हिस्सा होता है, तो उस कंपनी का वेटेज उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय किया जाता है। क्लियर हुआ? उस कंपनियों का वेटेज उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी, उस कंपनी का वेटेज उस इंडेक्स में उतना ही ज्यादा होगा। जिस कंपनी का वेटेज, सॉरी, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा, उस कंपनी का वेटेज उस इंडेक्स में उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? जी। अभी उसके बाद में जब एक म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, जब आप एक म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं, तो स्टॉक या एसेट का पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक वेटेज होता है, स्पेसिफिक वेटेज होता है, और यह वेटेज उस स्टॉक या एसेट की पोर्टफोलियो के ओवरऑल वैल्यू में, ओके, ओवरऑल वैल्यू में, जी, जैसे कि योगदान हो, उसका जो योगदान दर्शाता, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है, उसका वेटेज उस स्टॉक का एसेट के पोर्टफोलियो में ओवरऑल वैल्यू का एक योगदान दिखाता है। जैसे कि अगर किसी स्टॉक का वेटेज पोर्टफोलियो में 10% है, इसका मतलब यह है कि उस स्टॉक में पोर्टफोलियो का 10 पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ऐसा होता है। तो वेटेज के परसेंटेज के अनुसार आप आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका उसका मतलब होता है। तो हमें जो यहाँ सेक्टर वाइज आप सभी को जो अलग अलग वेटेज की कंपनियां बताई थी, फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज दिया है 37%, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बेहतरीन कंपनी HDFC आया था। उसके बाद में फाइनेंस सेक्टर में जो आया था वो बजाज के जो नाम आया था। ऐसे आप अलग अलग कंपनियों का चॉइस कर सकते हैं, उसके वेटेज देख सकते हैं, वेटेज के अनुसार आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर हुआ? वेटेज के अनुसार आपको आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर हुआ?
कल के सेशन में हमने टाइम फ्रेम का एक कैलकुलेशन हमने देखा था। आज हमने क्लोजिंग सेशन देखा, उसके बाद में सेक्टर वाइज वेटेज देखा और निफ्टी 50 में के टॉप 10 कंपनी के वेटेज भी देखा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आज के सेशन में आया है और कल के सेशन में भी आया है, तो आपके बहुत सारे जो मन में सवाल थे वो क्लियर हो चुके हैं। अभी हमें आगे बढ़ना है। यस, तो आप मुझे बताइए कि आज से आप जो भी काम